हेलो एंड गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। थोड़े दिनों बाद मिल रहे हैं हम। बहुत सारे फेस्टिवल्स इस बीच में हम सब ने सेलिब्रेट किए। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने बहुत अच्छे से सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए होंगे। हमने भी किए। ना सिर्फ हमने अपनी फैमिली के साथ किए बल्कि हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो हमारे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे आते हैं नन्हे मुन्ने से, उनके साथ भी हमने ये सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे स्कूल में भी बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो 2 से 6 साल की उम्र के बीच के होते हैं। और चूँकि उनकी उम्र ही ऐसी है कि इन बच्चों को हमें ना सिर्फ एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है, बल्कि इन बच्चों को हम लोगों को रीसेंट जो सिनेरियोज़ हैं या रीसेंट जो थीम्स हैं उनके बारे में भी सिखाना होता है। तो हम बच्चों के साथ ये सारे फेस्टिवल्स और सारे ओकेजन्स भी सेलिब्रेट करते हैं। पर कई बार क्या होता है कि हमारे अनुभव थोड़े अलग हो जाते हैं जब हम इस किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। व्हेन वी यूज्ड टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, दोज हु आर related to current festivals, or sometimes they have to do some other curriculum based activity also. So उसमें हमें बच्चों को बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी बेस्ड सिखानी होती है। तो उस समय हम बच्चों को डायरेक्टली बुक से कनेक्ट ना करते हुए छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से कनेक्ट करते हैं। तो कई बार जब मैं ये सारी चीज़ें कर रही होती हूँ या मेरी टीम जब ये सारी चीज़ें कर रही होती है, तो हमारे पास कई बार कुछ अलग किस्म के सवाल आते हैं पेरेंट्स की ओर से। कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनकी 3 साल की उम्र का बच्चा होता है, 3.5 साल की उम्र का बच्चा होता है, और वो हमारे पास आते हैं, कहते हैं मैम 6 महीने से बच्चा आपके पास आ रहा है और अभी भी लेटर्स रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा है, नंबर्स रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा है। कुछ बच्चों के साथ कुछ और ट्रबल होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो नॉर्मल जीके बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, लाइक फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, वट एवर पॉइंट्स आर दोज, वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो उस समय मेरे मन में सवाल ये आता है कि एक छोटा सा बच्चा जो अपनी एक छोटी सी खूबसूरत दुनिया, जहाँ पर उसके सिर्फ पेरेंट्स उसकी दुनिया है, या उसके घर के जो अन्य सदस्य हैं, पेरेंट्स के अलावा उसके दादा दादी या नाना नानी कोई भी हो सकते हैं, यानी ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, तो उस छोटी सी दुनिया से निकल के वो हम तक आ रहा है ना, यानी एक नई बड़ी दुनिया में वो एंटर कर रहा है। और जब ये छोटा सा बच्चा अपनी इस नई दुनिया में एंटर कर रहा होता है, तो सबसे पहले तो उसको हम उस वर्ल्ड पे, उस दुनिया पे ट्रस्ट करना सिखाते हैं, भरोसा करना सिखाते हैं कि हम भी आपके लिए उतने ही केयरिंग और लविंग हैं जितने आपके पेरेंट्स हैं। तो क्या एक छोटा सा बच्चा, एक नन्ही सी जान, एक नई कम्प्लीटली न्यू वर्ल्ड पे ट्रस्ट करना सीख रहा है? ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हमारा बच्चा बॉन्ड बनाना सीख रहा है, नए नए फेसेस पे फेथ करना सीख रहा है? देन नेक्स्ट इज़ कि कई बार ये जो एकेडमिक्स को लेकर क्वेश्चंस होते हैं कि लेटर रिकॉग्निशन नहीं है, नंबर रिकॉग्निशन नहीं है, वट एवर इज़ दिस, तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि ये एक छोटा सा जो बच्चा है, ये बहुत सारी नए चीज़ें, एडवेंचरस चीज़ें जो उसके लिए हैं वो सीख रहा है। जैसे कि सुबह अपने सारे दोस्तों से मिलना, अपने फ्रेंड्स से मिलना, यानी अपने हम उम्र बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करना, तो ये भी एक किस्म की बॉन्डिंग ही है। देन प्रेयर करना, प्रार्थना करना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट नैतिक कार्य है जो होना चाहिए, ये हमारे बच्चे करना सीखते हैं। उसके बाद फिर खुद से खुद को मेंटेन करना, टॉयलेट जाना, लंच एटिकेट सीखना, बेसिक चीज़ें सीखना जो उसकी लाइफ स्किल को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सारी जोड़ तोड़ करके हमारे बच्चे के सेल्फ मोटिवेशन कहना चाहिए हमें, या ये कहना चाहिए कि उसके खुद के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी खुद के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, जो उसको ये सारी चीज़ों में कॉन्फिडेंस बूस्टअप करते हैं। तो जो मेरा जो ये आज का वीडियो है वो उन सारे कॉन्शियस पेरेंट्स के लिए है
जो ये चाहते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है, यकीन जानिए बड़ा अच्छा लगता है जब पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ ये सीख जाए, वो सीख जाए, इसे ये भी आता है, इसे वो भी आता है। तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे को अगर सारे कम उम्र में बहुत सारे देश के नाम आते हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ के नेम आते हैं, किसी बच्चे को बहुत सारा एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड नॉलेज होता है, किसी बच्चे को पेरेंट्स जो है वो इतना अच्छा ज्ञान रटवा देते हैं कि अराउंड उनको 20-25 क्वेश्चंस अगर आप नॉर्मल ओरल क्वेश्चंस करेंगे तो दे आर एबल टू रिप्लाई यू, इट इज़ लाइक दिस। सो नो डाउट ये बहुत खुशी की बात है अगर इनमें से कोई आपका बच्चा इस प्रकार की गुण और रूपरेखा दिखा रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन मेरी नज़र में वो सारे बच्चे भी उतना ही अप्रतिम और सुंदर काम कर रहे हैं जो इसके अलावा वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो उनकी दुनिया के लिए नई है। फ्रेंडशिप करना, बॉन्ड बनाना, ट्रस्ट करना, काइंडनेस सीखना, लोगों के साथ घुलना मिलना, नॉर्मल नेचुरल जो चीज़ें हैं, नॉर्मल एटिकेट्स जो हैं जो उसके डेली रूटीन में हेल्पफुल होती है वो सीखना, अपने बिस्तर को जमाना, अपने छोटे छोटे काम करना, अपना बैग अरेंज करना, चीज़ों को तह करके जगह पर रखना। अगर आपका बच्चा ये सारी चीज़ें कर रहा है तो यकीन जानिए वो भी इंटेलिजेंस की एक और सीढ़ी चढ़ रहा है। IQ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चे का सिर्फ IQ उसको ग्रो नहीं करना है, हमें ओवरऑल उसके इंडिविजुअल पर्सनालिटी को ग्रो करना है और उसके लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।